एनसीपी एसपी के मुखिया शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र में अटकलों का बाजार और सियासत दोनों गर्म है। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को शिष्टाचार बताया, लेकिन सबसे तल्ख प्रतिक्रिया संजय राउत ने दी। संजय राउत ने इस मुलाकात पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि शरद पवार एक बड़े नेता हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे, जिन्होंने महाराष्ट्र को करप्शन और धोखे के कीड़े से संक्रमित कर दिया है, उनके केबिन में मीटिंग करना ठीक नहीं है। क्या पूरा विधान भवन खाली नहीं था? विधान भवन एरिया के सामने एक राष्ट्रवादी भवन और शिवसेना भवन है। शरद पवार गद्दार नेताओं को इज्जत दे रहे हैं, इससे उनकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी कम होती है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम और शिवसेना की एमएलसी मनीषा कायंदे ने संजय राउत के इस बयान पर तीखा पलटवार किया। योगेश कदम ने कहा कि संजय राउत हमेशा शरद पवार के ही चेले रहे हैं, लेकिन शरद पवार शायद संजय राउत को बिना बताए एकनाथ शिंदे से मिले थे, इसलिए उन्हें बुरा लगा होगा। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि संजय राउत जी ये ना कभी शिवसेना के थे, आज ना वो उभाटा के हैं, वो हमेशा शरद पवार जी के ही चले रहे हैं। शरद पवार जी ने जैसे जैसे उनको जब भी जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए वैसे वैसे ही उन्होंने काम किया है। तो आज शायद संजय राउत जी को बताए बिना शायद एकनाथ शिंदे जी के पास उनके कार्यालय में शरद पवार साहब आए रहेंगे, शायद इसलिए उनको बुरा लगा रहेगा। संजय राउत का जो सुबह उठ के जो पेट में दर्द होता है, उसका इलाज एकनाथ जी शिंदे एक दिन जरूर करेंगे। शरद पवार जी को सिखाने वाले संजय राउत कौन है? शरद पवार जी वेटरन पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि किसको मिलना है, कब मिलना है, क्यों मिलना है। अब वो क्या संजय राउत को पूछकर करेंगे? नहीं, देखिए, संजय राउत साहब बहुत छोटे हृदय के, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि क्या है, राजनीति में कोई भी ऐसे 100% किसी का दुश्मन भी नहीं होता है और 100% किसी का दोस्त भी नहीं होता है। मगर ये तरीके से संजय राउत साहब ने नहीं देखना चाहिए। देखिए, पवार साहब को एकनाथ शिंदे साहब के प्रति प्यार है, एक ऐसा उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारे अच्छे सहयोगी है, उनके साथ अच्छा व्यवहार और अच्छा जो संबंध है वो रखना चाहिए। और उस माध्यम से उनको लगा कि नहीं, ठीक है, एकनाथ शिंदे साहब की कैबिन है, उधर जाना चाहिए, बैठना चाहिए। तो माध्यम से वो वहाँ गए, बैठे, और जैसे ही शिंदे साहब को पता चला कि पवार साहब अपने कैबिन में आए, तुरंत वो ऊपर कैबिनेट चल रहा था, ऊपर से नीचे आए, उन्होंने पवार साहब का सम्मान किया और सम्मान करके वापिस वो कैबिनेट में आए। तो ये प्यार है दोनों नेताओं के बीच। कांग्रेस ने शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में मिलजुल कर ही काम होता है, किसी तरह की ओछी राजनीति यहां नहीं होती। जबकि बीजेपी का कहना है कि दोनों नेताओं की मुलाकात को कौन कैसे लेता है, ये उसकी नजर का दोष है। हमने कांग्रेस की तरफ से कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। महाराष्ट्र की राजनीति है, सब लोग मिल के हम लोग काम करते हैं। इसका मतलब है कि वो मंत्री है, राज्य के उप मुख्यमंत्री है। शरद पवार जी को अगर कोई उनके एरिया के कोई काम होंगे या राज्य के नेता है तो उन्हें गए होंगे, तो उसमें कोई फर्क की बात नहीं है। इस तरह की ऊंची राजनीति महाराष्ट्र में नहीं होती है, मिल के काम होता है यहाँ पर। तो इसलिए किसी को नाराजगी व्यक्त करने का कोई कारण नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, शरद पवार साहब ये राज्य के बड़े नेता हैं, वो शिंदे साहब को मिल सकते हैं, वो देवेंद्र फडणवीस साहब को मिल सकते हैं, या दोनों ही नेता उनको मिल सकते हैं। ऐसा इसमें कोई नहीं है। कोई अपने अपने नजरों से कौन कैसा लेता है, ये उसकी नजर का दोष है। शरद पवार या उनकी पार्टी की तरफ से इस मुलाकात पर कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे सामान्य शिष्टाचार से आगे की घटना मान रहे हैं, खासतौर पर तब जब महाराष्ट्र की सियासत में अब से पहले भी ऐसे गठबंधन और राजनीतिक समीकरण बन चुके हैं।